अजे अगे क्वेश्चन करते हैं ਆਪਾਂ ना उधर रिलेशन किया मूवमेंट्स विच रिलेशन वो बहुत जरूरी है। सब तो पहला मेन टॉपिक ही ये है तुहाडा इहदे विच एक चीज़ भी छड्डनी नहीं है। आपां जिवें रिलेशन जे इन्होंने बना लए दो तरह के रिलेशन लिखे हुए जे तुसीं ध्यान दिओ। एक दा आर्टिकल 5.1 आ जिहड़ा मैं उधर करवाता, एक आर्टिकल है 5.1 तो जस्ट नीचे जिथे खत्म होंदा 135 पेज अगेन लिखा होया ते अगेन लिख के वो म्यू आर डैश च इन्हां दी वैल्यू कढदा है बाकियां दी तो ये रिलेशन जो बना लिए म्यू आर के बराबर होंदा RC1 म्यू आर -1 है ना, म्यू 1 डैश उस तो बाद RC2 म्यू आर -2 है ना, म्यू 1 डैश द स्केयर म्यू 1 डैश द स्केयर। जिहड़ा मैं उदण करवाया वो सीगा म्यू आर दा डैशेस वाली मूवमेंट नाल रिलेशन, एक ही है डैश वाली दा बिना डैश वाली रिलेशन। हम तुम मेरी गल सुनो, हम दिमाग जाऊगा सर आए कि मैं बिना डैश वाली रिलेशन इतने डैश वाली भी पई, मैं तुम कहना पई रहन दो, तुसीं की लेना है तो कि ये डैश वाली है नहीं। जो आप कहने कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मैं तुम कहना एक्स वाई प्लस एक्स स्केयर, कि यह एक्स वाई के रिलेशन को रिप्रजेंट नहीं करता, कि यह एक्स वाई के रिलेशन को रिप्रजेंट नहीं करता करता ना। सो उवें ही ये डैश वालियां ते बिना डैश वालियां दा रिलेशन है, उवें ही पहला वाला भी जिहड़ा डैश वालियां ते बिना डैश वालियां दा सी, पर उत्थे म्यू आर की वैल्यू कड्ढी सी, इत्थे म्यू आर डैश की वैल्यू कड्ढी है। सो ये जिहड़ा है तुसीं आप करना, ये जो स्टार्टिंग होगी राजे उदण वाले क्वेश्चन च मैं ए आप ऐड किया सी, ए ऐड किया सी, ए घटाया सी। इत्थे जो स्टार्टिंग होगी इत्थे इदां ऐड होगी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए दी पावर आर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस, इतने म्यू आप ऐड करो, म्यू ऐड करो म्यू घटा दो, ठीक है बस इन्ना फर्क है। बाकी सारा उमें चलना। ये रिलेशन है जोड़ा दोवां रिलेशनों को लिख लिख के 10-10 बारी देख लो, रट्टे मार लो। बाकी मैं तुहानूं सही गल दसदा भी चेते तो उन्ना की रहना जिन्ना तुहाडे काम आऊगा बार बार। ये चीज़ याद रखो, जिहड़ी चीज़ बार बार तुहाडे काम आउंदी रहिंदी है वो तुहानूं याद रह जाती है, अदरवाइज नहीं। हुण एक होर चीज़ स्क्यूनेस कुर्तोसिस, अपना किधर गया, हाँ स्क्यूनेस एंड कुर्तोसिस, इहदी गल करिए। जिहड़ा पहला तो स्क्यूनेस की हुंदा, मूवमेंट्स कादे काम आउंदियां, आपां इह काम क्यों करन लग गए। मेन जिहड़ी चीज़ है ये काम आउंदी आ कर्व दा ग्राफ देखने वास्ते। मेन जिहड़ी देखो, एक इधरले पासे होंदा पॉजिटिव एक्सल, इधर होंदा नैगेटिव एक्सल, ये होंदा ओरिजिन। पर जे मैं इनू थोड़ा जा इन्ना स्पैसीफिक वे ना दसा, जे मैं वैसे तुहानूं कहां ये होगी पॉजिटिव साइड, ये होगी नैगेटिव साइड। ओरिजिन नूं भुल जाओ, समझ गए ना, पॉजिटिव नैगेटिव ओरिजिन क्या मतलब उन्ना स्पैसीफिक वे ना नहीं दस रहे, आप जस्ट वैसे ही रफ जा डिस्कस किया। हुण मान लो एक कर्व आ वो इदां जाती है, हुण देखो ये जिहड़ी इदां जाके खिंची किधर नूं आ, पॉजिटिव साइड तो खिंची हुई है, तो इहनूं कहांगे पॉजिटिव स्क्यूड, पॉजिटिव स्क्यूड। हुण सिमिलरली इधर यह जी कोई कर्व आ किधर नूं खिंची हुई है, ये नैगेटिव साइड नूं खिंची हुई है, सो नैगेटिव स्क्यूड। जिहड़ी किसी भी पासे खिंची नहीं हुंदी किहे जी होगी वो, मैं इत्थे ड्रॉ करन लगा ये यह जी होगी, मतलब बेल शेप दी, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पासे लोड तो ज़्यादा नहीं खिंची हुई, जां ये कह लो कि दोवें पासे इक्को जी खिंची हुई है, तो उहनूं आपां कहने आ नॉर्मल सिमेट्रिक, सॉरी हाँ मैं सिमेट्रिक, वैसे नॉर्मल भी कह सकते हैं, इन्हें लिखा नहीं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होंदी है ना। सिमेट्रिक का मतलब क्या होंदा, जिहे जी इधर आ ओहो जी उधर आ, मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, जिहे जी इधर आ ओहो जी इधर आ। सो इधर ते इस केस च कोई सिमेट्री नहीं होंदी, ना ही कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होंदी है। सो ये तुहानूं पता लग गया किवें देखना। हुण दूसरी चीज़ एक चीज़ आ जी, एक होंदी है स्क्यूनेस, जिवें एक होंदा टायर्ड, एक होंदा टायर्डनेस, ठीक है, एक होंदा हैप्पी, एक होंदा हैप्पीनेस।
मतलब अमाउंट किसी चीज़ का, ठीक है भी एक हो गया टायर्ड, टायर्डनैस की दसदी भी कितना थकिया होया। स्क्यूनेस की दसूगी कितना स्क्यूड हुई है, ठीक है। सो इत्थे एक नंबर होता हुंदा अपने कोले स्क्यूनेस, ये नंबर कैलकुलेट करना तुसीं। कैलकुलेट करने का तरीका की है, बीटा 1 इस नंबर का नाम होगा बीटा 1, म्यू 3 का स्केयर म्यू 2 की क्यूब। एक चीज़ याद रखियो, ये जो नंबर आ सब तो पहला ये जो फार्मूला इनू याद करना पैना। दूसरी गल कि म्यू 3 का स्केयर म्यू 2 की क्यूब, म्यू वालियां मूवमेंट्स की होंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ अपने कोले मूवमेंट्स अबाउट मीन होण, मूवमेंट्स अबाउट मीन। सो ये मूवमेंट अबाउट ओरीजन नहीं है जे, ओरीजन होंदियां जिवें डैश होनी सी उत्ते मूवमेंट्स से। सो ये चीज़ नूं याद रखियो। एक चीज़ होर है कि इनू याद किवें करना, मैं जो स्टूडेंट पिछले साल तुहाडे सीनियर से उन्होंने इदां याद कराया सी। ये की है 3 2 3 2 की हुंदा 32, ये की है 2 3 2 3 की हुंदा 23। सो 32/23 बड़ा उत्ते रहूगा क्योंकि बड़ा छोटा थले आ गया छोटा 32 23। इस स्क्यूनेस नूं इदां याद रखियो, थोड़ा जिहा सौखा लगूगा तुहानूं। दूसरी गल म्यू 3 का फार्मूला की हुंदा ये तुहानूं पता ही है जी, x माइनस म्यू दी क्यूब। म्यू 2 है जे तुहानूं याद होवे तां यह वेरीएंस ही हुंदा है, याद है वेरीएंस हुंदा है। उस तो बाद ये जिहड़ी चीज़ है जे तो यह नंबर आ गया पॉजिटिव तो इनू मैं कहूँगा पॉजिटिव स्क्यूड, मतलब पॉजिटिव साइड ते स्क्यूड हुई ते किन्नी हुई है वो इहदी वैल्यू दसूगी आपां नूं भी किन्नी कर। ते उस तो बाद जे आ गया नैगेटिव स्क्यूड। एक चीज़ है हुण थोड़ा जिहा प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि यह पॉजिटिव होगा कि नैगेटिव होगा। हम जो मैं म्यू 3 कैलकुलेट करा था जी, ये बहुत पंगा इदा आप देख नहीं सकते नहीं ईजीली। जे तुहानूं पता लगता ये तो कहते पंगा पै गया, थोड़ी होंगे। म्यू 3 है जो म्यू 3 का स्केयर करता किसी नंबर का स्केयर तो पॉजिटिव ही होगा। मैयर ऑफ स्क्यूनेस कह रहे हैं मैयरमेंट किसी नंबर का पॉजिटिव, किसी नंबर का स्केयर तो पॉजिटिव ही होगा, म्यू 3 तो पॉजिटिव ही है। तो एक चीज़ होर मैं तुहानूं कही सी कि म्यू 2 हुंदा है वेरीएंस आ, वेरीएंस का पॉजिटिव ही हुंदा ते इहदा क्यूब करूंगा ऑब्वियसली वो भी पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव आ गया। फिर ये तो अमाउंट आ रहा जी, जिवें लेंथ आ, लेंथ 100 मीटर हुंदी है पॉजिटिव हुंदी है ना, माइनस 100 मीटर तो नहीं कहते आपां। सो ये तो नंबर पॉजिटिव ही रहना, पर बुक च लिखिया होया कि आप पॉजिटिव नैगेटिव नूं देख के डिसाइड करांगे कि यह पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्क्यूड है कि नैगेटिव। देखो ये चीज़ है जी, इहनूं कहंदे आ मैयर ऑफ स्क्यूनेस। मैयर इहनूं कहंदे आ, हाँ मैयर ऑफ स्क्यूनेस। ये तो जैसा इन्ना क दसदा भी किन्नी क स्क्यूड आ, आई नहीं दसदा भी पॉजिटिव वाले पासे है कि नैगेटिव वाले पासे है। हुण दूसरी चीज़ हुण किवें देखिए भी पॉजिटिव वाले पासे है कि नैगेटिव वाले पासे है। ये कहता कि म्यू 3 का साइन देखो, मतलब स्केयर करके वो तो स्केयर करता तो पॉजिटिव हो ही जाना, कहता कल्ला म्यू 3 का साइन देखो। जे ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्क्यूड, जे ये नेगेटिव है तो नेगेटिव स्क्यूड। मतलब जे पॉजिटिव है पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव नेगेटिव स्क्यूड। सो ये की कह रहे हैं जी, इस चीज़ को होर इन्हें प्रैफर सही करने वास्ते एक काम होर किया। ये कहना इन्ना ये फार्मूले को आप थोड़ा जिहा मॉडिफाई कर दें, तुसीं ये वरत सकते हो। पर ये कहना ये लो, कहता एक नवा कोफिशिएंट लाओ गामा 1 बीटा 1 की हो गया मैयर ऑफ स्क्यूनेस अमाउंट 2 किलो दुध माइनस 2 किलो का नहीं कहते ना, अमाउंट हो गया है। हुण आपां देखना डायरैक्शन, जिवें एक वैक्टर की डायरैक्शन देखते होंगे हैं, वैक्टर आ जिहड़ा नैगेटिव भी हो सकता पर वो मैगनीट्यूड है लेंथ आ जी पॉजिटिव ही रही होंगी है। सो मैं ये चीज़ है इत्थे बीटा 1 वो कहता ला लो, इहदा अंडर रूट कर लो, पर वो कहता है कि प्लस
साइन चुनो इफ μ3 इज पॉजिटिव। लो जी काम उत्थे ले आया अल्टीमेटली जिथे मैं दस्या सी। वो कहंदा ते इहदे अगे माइनस ला लो आप ही क्यों देखो मेरी गल सुनो इहदी वैल्यू जे मान लो आ गई 4 इहदा अंडर रूट की आऊगा 2 आऊगा ना पर आई नहीं आप छड्डना आप इहदा साइन देखांगे उही साइन इत्थे लावांगे। जे गौर नाल देखो -2 की पावर 2 जे करोगे हुंदा वो भी 4 ही है। समझदे हो ना इस चीज़ नूं भी क्यों ये माइनस पॉजिटिव नैगेटिव नूं विच ही लई करदे आ ये तां लई करदे आ क्योंकि ये तां आया 4 इहदा जे स्केयर करांगे इत्थे अंडर रूट होया इहदा मतलब स्केयर करना इफ μ3 इज नेगेटिव। हुण एक चीज़ देखो गौर नाल जे β1 पॉजिटिव होया β1 तो जो मर्जी आ जाऊगा मान लो हम मैं तुहानू दिखाना भी μ3 आ तेरा तुहाडा -3 -2 ते β1 आ जेड़ा तुहाडा आ गया 3 ते γ1 की आऊगा γ1 पहला तो इहदा अंडर रूट करोगे 3 ते साइन इहदे वाला जाके ला दोगे। हुण जे γ1 नेगेटिव आ तो नेगेटिव स्क्यूड पॉजिटिव आ तो पॉजिटिव स्क्यूड यानी कि जो फार्मूला अल्टीमेटली करा जे ये साइन से डिपेंड कर गया ना μ3 से तां ही मैं सीधा लिखता सी पर कई बार वो कहते हैं कि γ1 कैलकुलेट करना ही पैना। सो इत्थे आपां एक फार्मूला जिहड़ा इदां याद रखते हैं γ1 +-1 β1 होगा साइन आ जिहड़ा साइन जां ऐ करोगे β1 इत्थे साइन ऑफ μ3 आई याद रख जेड़ा μ3 का साइन है चक के इत्थे ला दो। इफ γ1 इज पॉजिटिव देन पॉजिटिव स्क्यूड इफ γ1 इज नेगेटिव देन नेगेटिव स्क्यूड। बस ये फार्मूला है भाई नेगेटिव पासे खिंची है पॉजिटिव पासे खिंची है ये फार्मूले नु हुण फाइनलाइज कर दो ये फार्मूला ते ये फार्मूला इनू याद रख लो जिन्ना भी तुहाडे दिमाग च बढ़ सकता है। कुर्तोसिस उस तो बाद कुर्तोसिस देखो हमेशा ही एक चीज़ होगी मैयर ते ये γ1 नू की कहने आपां कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। एक मैयर आया करूगा एक कोएफिशिएंट आया करूगा। हुण अगला टॉपिक है कुर्तोसिस। कुर्तोसिस मतलब मैनू ही नहीं पता कुर्तोसिस मतलब उच्चा नीवा दसूगा जिहड़ा वैसे ਇਹਦਾ इंग्लिश च मीनिंग नहीं पता पर मैनू इन्ना पता भी कुर्तोसिस है जिहड़ा वो कर्व नू उचाई कितनी उच्ची है कितनी नीवी है ये दसदा हुंदा। हुण इत्थे एक मैयर ऑफ कुर्तोसिस आऊगा एक कोएफिशिएंट ऑफ कुर्तोसिस आऊगा। फार्मूला मैयर ऑफ कुर्तोसिस ये होगा β2 μ4 μ2 दा स्क्वायर। हुण इहनूं याद किवें रखना मैं अपने पिछले स्टूडेंट नूं इदां याद करवाया सी 2 दूनी 4 ठीक है। बस जिहड़ा स्क्यूनेस आ वो अपना आ गया 32 23 32 वड्डा 23 थले ते जिहड़ा कुर्तोसिस आ 2 दूनी 4 32 23 2 दूनी 4 32 23 2 दूनी 4 ये याद रखना क्योंकि ये भुल जाते हैं मूवमेंट्स च रुल जाते हैं इत्थे μ3 लिखी जाएंगे जी। अच्छा हुण दूसरी गल ये आ गया मैयर। हुण कोएफिशिएंट ऑफ कुर्तोसिस की आऊगा γ2 है ना γ2 ये कहता β2 चों 3 कट दो। लो हुण कर्व नूं किवें देखना जे तो γ2 आ गया पॉजिटिव यानी कि सिंपल जी गल है जे पॉजिटिव कदों होगा जो β2 3 तो वड्डा होगा
ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਵ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਜੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਗਾਮਾ 2 ਹੋ ਗਿਆ 0 ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਬੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਬੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਪਰਫੈਕਟ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਫੈਕਟ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਾਮਾ 2 ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਵ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਫਿੱਸੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਰਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੈਪਟੋਕੋਰਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਮੈਸੋਕੋਰਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਪਲੈਟੀਕੋਰਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੁਰਤੋਸਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦਾ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਮਿਊ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਮਿਊ 2 ਨੂੰ ਸਿਗਮਾ ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੁਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਗਮਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਸਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇ। ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰੂਗਾ? ਇੱਕ ਚੇਨ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਮੇਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ E ਦੀ dx ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਲਿਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ t ਆ, t ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਰੋ ਆਪੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ t ਆ ਜਿਹੜਾ -∞ ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਵੇਅਰ h ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ if it exists for ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਐਂ ਕਿਵੇਂ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਫ E ਦੀ dx, ਅੱਛਾ t ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, t ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ x ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ t ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ E ਦੀ dx, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ fx, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 1, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਈ 0 ਤੋਂ 1। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ 1, E ਦੀ dx ਓਵਰ t 0 ਤੋਂ 1। ਹੁਣ t ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। x ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈਣਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ x ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੋ, ਕੀ ਆਊਗਾ, E ਦੀ d/t, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ t ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ t ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਵੀ t, ਜੇ ਮੈਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਭਰ ਦੂੰਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸੋ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆਪਾਂ ਆਪ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ t ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟੋਟਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਵੈਲਿਊ ਘਟਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ
MXT राजे मैं आई लिखा करना है, कई किताबां वाले MT पा दिंदे हैं, मतलब एक्स ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ नहीं करते, पर मेरे अकॉर्डिंग एक्स का बहुत ਵੱਡਾ रोल ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ करना ही पऊगा, ठीक है। सो मैंशन मेरे अकॉर्डिंग करो, क्योंकि इत्थे ई दी टी एक्स देखो, इत्थे एक्स जे ना आउंदा फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह दिंदा भी ना करो, पर ਜਦੋਂ इत्थे एक्स आ गया तो ਇਹਦਾ रूल भी हैगा ਵਿੱਚ, फिर क्यों नहीं करोगे, तुसीं करोगे। इत्थे एक्स स्केयर आ गया, इत्थे एक्स स्केयर ना बनूगा, जिथे एक्स क्यूब आ गया इत्थे एक्स क्यूब ना बनूगा। सो ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਇਹਦਾ रूल हैगा इंटीग्रेशन ਤੇ ਉਹਦਾ इफेक्ट ना पऊगा, क्यों नहीं पऊगा, पऊगा इफेक्ट। तो ਇਹਦਾ मतलब की है कि इदां नहीं आपां लिखना करें। अच्छा हुण ਇਹਨੂੰ थोड़ा जिहा ना एक्सपैंड करके देख लो, इत्थे जिवें ਇਹਨੂੰ खोलना की बनूगा 1 tx by 1 factorial tx by 2 factorial tx की क्यूब 3 factorial up to tx की r factorial। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 t over 1 फैक्टोरियल कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन की होंदी है इंटीग्रेशन ਜਾਂ समेशन। सो कांस्टेंट ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ आ ਜਾਂਦੇ हैं, फिर t स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर अप टू सोन t दी r over r फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ x दी r अप टू सोन। जे तुहानू याद होवे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, आर्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन की होंदी है, यही होंदी है ना, यानी कि जीरो तो मेंशन करने की लोड़ नहीं, सीधा मैं एक्स की पावर आर भी लिख सकता। सो उस हिसाब नाल ये बन गई म्यू 1 डैश टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ये की बन गई म्यू 2 डैश, उस बाद टी दी आर ओवर आर फैक्टोरियल म्यू आर डैश। मतलब मैं सीधी जी गल एक तुहानू कहना चाहना भी एक्सपेक्टेशन वास्ते सिर्फ एक ही वेरीएबल आ, वो हैगा एक्स, होर किसी ते एक्स एक्सपेक्टेशन का असर नहीं होना। टी नू एक्सपेक्टेशन इंटीग्रेशन विच अपने आ गया समेशन, टी नू एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूगा, ठीक है, जिन्ना टाइम आंसर नहीं आता, ठीक है। अच्छा हुण उस बाद की आ गया अपने को, ये आ गया मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। हुण एक चीज़ याद रखियो, इत्थे एक्स की वैल्यू नहीं कोई भर सकते, तुसीं वैल्यू सिर्फ टी की भर सकते हो, जो ब्रैकेट ਇਹਦਾ सिर्फ ना ਇਹਦਾ राजे नोटेशन आ, मैं तां क्या भी ਇਹਦਾ ना यही होना चाहिए। मतलब मैं तुहानू कह रहा जे तुसीं एक्स नूं इत्थे मैंशन नहीं करते तो ये की हो गया मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जे इत्थे एक्स स्क्वायर आ गया तां भी यही, क्यूब आ गया तां भी इदां थोड़ी हुंदा, जे वो बंदा राहुल आ तो ये भी राहुल ही है, ये भी राहुल ही है, तां मैं कह रहा भी इहदा नाम भी बदल दो। हुण एक चीज़ देखो, जिवें तुहानू कहना फाइंड फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन की है म्यू 1 डैश, ते इत्थों लभ सकते आप, हाँ आ पई किहदा है कोएफिशिएंट ऑफ टी दी 1 over 1 फैक्टोरियल, मतलब टी दी 1 over 1 फैक्टोरियल दे नाल जो पिया वो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन हो गया। सेकंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन की होगी म्यू 2 डैश किथे पई है, आ पई है किहदे नाल टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल नाल पई है। आर्थ मूवमेंट म्यू आर डैश किहदे नाल पई है, आ पई है टी दी आर ओवर आर फैक्टोरियल, यानी कि कोई भी मूवमेंट जो मैं फाइंड करनी है, जस्ट मैं इत्थों देखना भी ये टी दी आर ओवर आर फैक्टोरियल, जे तुसीं कहोगे सर फोर्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन दसो, मैं कहूँगा टी दी 4/4 फैक्टोरियल दे नाल जो पिया वो ले लो। मतलब तां करके मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहता है
ये एक चेन वांगू पिया, जिवें गले च चेन माला नहीं हुंदी ते विच की है उहदे च फुੱਲ लाए हुंदे आ, इहदे च मूवमेंट्स लाइयां होईयां आ देखो, ते इह इनफिनिटी तक चली जाणियां, एक माला वांगू परोईयां होईयां इहदे च मूवमेंट्स। दैट्स वाई इहनूं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहा जाता है, मूवमेंट्स नूं जनरेट करने वाला फंक्शन। बहुत वधिया, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हुण तुहाडे दिमाग च आऊगा भी जे असी बिना डैश वाली मूवमेंट्स लभणियां होण, वो भी पंगा, क्योंकि ये तो डैश वालियां, मैं तुहानूं कहना डैश वालियां मूवमेंट्स ना बकवास है, बिल्कुल बकवास है, कुछ काम नहीं आउणियां। बिना डैश वालियां ही इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने वास्ते फार्मूला ही है नहीं ये। सो इसका फायदा की होया आप पढ़े दा, सो उन्होंने वास्ते फार्मूला बनाओ, किवें बनावांगे मैं तुहानूं डिस्कस कर लगा ये चीज़। मान लो तुसी मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन लभ लिया, एक्स की जगह ते एक्स माइनस म्यू, म्यू की है मीन, इत्थे आ गया टी, तुसी की करोगे इहनूं एक्सपेक्टेशन ई दी टी एक्स माइनस म्यू, इहनूं खोलो आपको पता लग जाएगा तुहानूं कि की हो रहा। 1 बाहर की है, बाहर एक्सपेक्टेशन, अंदर 1 टी एक्स माइनस म्यू 1 फैक्टोरियल टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस म्यू दा होल स्क्वायर, यही होगा ना सेकंड पे, तो इदां चलते गए एंड ते जाते जाते टी दी आर बाय आर फैक्टोरियल एक्स माइनस म्यू दी आर अप सो ऑन, इदां ही चल जूगा है। पहले इसकी पावर बनूगी, फिर इसकी पावर सेम ही, पहले स्क्वायर बनया इहदा सारे दा, फिर आर बनया। हुण अगे देखो की हुंदा, एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दो, 1 दी तां हो जूगी 1, इत्थे टी क्योंकि कांस्टेंट आ बाहर आ गया, ते पिछे एक्सपेक्टेशन किहदे ते अप्लाई होगी एक्स माइनस म्यू ते, उस तो बाद टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस म्यू दा होल स्क्वायर इहदे ते अप्लाई हो जूगी, ते लास्ट ते जाते जाते टी दी आर ओवर आर फैक्टोरियल बाहर निकल जूगा, एक्सपेक्टेशन किहदे ते अप्लाई हो जूगी एक्स माइनस म्यू दी पावर आर ते इदां ही चलदा जाऊगा। हुण देखो हुण अपनी गल बन गई की है 1 टी 1, ये की है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन, ते आर्थ मूवमेंट अबाउट मीन की होंदी है एक्स माइनस म्यू दी पावर आर, ये आर्थ मूवमेंट अबाउट मीन होंदी है, इहदे उपर डैश नहीं लगा हुंदा। सो वही चीज़ है इत्थे, फिर फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, इत्थे म्यू 2 आ जाएगी, गलती नाल भी डैश नहीं लाउणा हुण उत्ते, ते लास्ट ते आउंदे आउंदे टी दी आर ओवर आर फैक्टोरियल, ये की है म्यू आर, ते इदां ही चले जाऊगा। देखो ये जिहड़ा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वही आ, वेरिएबल बदलता, एक्स की जगह ते एक्स माइनस मीन, एक्स तो मीन घटाता, ते हुण जिहड़ी ये चेन आई आ इहदे च टी ओवर 1 फैक्टोरियल दे नाल किहड़ा पिया होगा फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन, ये सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, अर्थ मूवमेंट अबाउट मीन। हुण एक होर पंगा, मान लो पंगा नहीं सहूलत आ, सहूलत मैं तुहानूं दसदा, जे तुहाडे कोल मीन तुहानूं पता, मैं ना तुहानूं एक अपने कोलों एक रफ जिहा नाम रखण लगा, कदे भी ये मैंशन नहीं करना आपां क्योंकि मैं कदे पढ़िया नहीं है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन अबाउट ए, वो की होगा अबाउट मीन ही ना, अबाउट ओरिजिन सॉरी, वो आ गया अपना जिहड़ा आपां पहलां कर हटे, ये जिहड़ा नवां कीता इहनूं आपां क्या करांगे, आपां क्या करांगे घरे घरे, पेपर च नहीं कहना कुछ भी, तुसीं समझाउण वास्ते क्या, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन, ये की हो गया एम एक्स माइनस म्यू टी, इन्हां दोहां च की कोई रिलेशन है? जे तुहानूं ये दिता होवे, तुहानूं पता है बकवास आ, क्योंकि इन्हें मूवमेंट्स आ जड़ियां वो किहड़ियां देणियां अबाउट ओरिजिन देणियां, वो अपने किसी काम दियां नहीं हुंदियां, ते अपने काम दा की आ ए,
कि मैं ये दिता होवे तो ये तो मैं ये कढ़ सकदा, ये चीज़ आप देखने लगे। हाँ आप कढ़ सकते हैं एक सिंगल स्टैप नाल ही। सो देखो कितना वधिया बन गया। हुण मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन तुहानूं वधिया लगूगा। पहला तो बकवास सी है। हुण देखो इत्थों ये आ गई ई दी, इहनूं खोल लो, ई दी टी एक्स, ई दी माइनस म्यू टी, यही बन गया। हुण इहदे च एक्स नहीं हैगा, तो जे इहदे च एक्स नहीं है एक्सपैक्टेशन वास्ते कॉन्सटेंट है, इहनूं बाहर कढ दो। ई दी माइनस म्यू टी, पिछे की रह गया एक्सपैक्टेशन ऑफ ई दी टी एक्स। देखो की बन गया ई दी माइनस म्यू टी। मूवमेंट एक ही मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन, यानी कि मूवमेंट एक्स माइनस म्यू टी जिहड़ा ये बराबर होगा। हुण एक चीज़ है म्यू की सीगा मीन, यानी कि ई डी माइनस मीन टी ते इत्थे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन, एक फार्मूला। यानी कि ये जे तुहानूं दिता होया ना, जस्ट मीन पता करो ते ई दी पावर माइनस दैट नंबर प्रोडक्ट करो टी नाल, इहदे नाल प्रोडक्ट कर दो, तुहाडा जिहड़ा बहुत वधिया मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ जाऊगा, जिहड़ा मूवमेंट्स अबाउट मीन दिंदा। कुर्तोसिस 1 सैकेंड च, स्क्यूनेस 1 सैकेंड च, वेरिएंस 1 सैकेंड च, ठीक है। ये चीज़ां इदां लभदियां। सो आपां इदां ही करिया करांगे। अच्छा चलो हुण अगे चलीए। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट किवें कीते जांदे हैं। पहला तो आप जिन्ने भी पढ़ांगे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन होंगे, पर मैं कोशिश करूँगा कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन भी तुहानूं कढ के दिखा दूँ। तो सब तो पहला तो अपने को आ गया एफ एक्स, कोई और देख लो, कोई एग्जाम्पल तो देख लो यार। जिहदे च कहंदा होवे स्पेशल, हाँ आ देखो एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 पी एक्स इज इक्वल टू आर, क्यू दी पावर आर माइनस 1 ते पी आर इज इक्वल टू 1 2 3 अप सो ऑन। ते जिहड़ा है ना ये दिता है मूवमेंट जनरेटर, पर अजे एक चीज़ नहीं दी हुई इन्होंने प्रॉपर्टी अज्यूम कर एक्स मूवमेंट जनरेटर जिहड़ा p प्लस क्यू ना ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हैगी है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होंदा। ये प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस होंदी है, फेलियर दी होंदी है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होंदा। ये कहते हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन पता करो। हुण याद रखियो जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आई तो मैं उत्थे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन दोबारा नहीं कढना। हो जो शुरू मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक्स टी की होगा। पहला तो अजे मीन ही नहीं पता अपन है, जे तुम कहोगे सर असं मीन वाला कढ़ना, पहला तो मीन पता कर लो। फिर मीन की होंगे एक्सपैक्टेशन ऑफ एक्स, जब ये कढ़ लो फिर उस तो बाद ये कढ़ लाँगे, पर इदों भी सौखा रहा है, यदी नहीं लोड़। इत्थों ही वो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन लभ्या जा सकता, इत्थों वो मैं तुहानूं दस्सां किवें। पहला तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ जाओ पी दी टी एक्स, यही होंदा एक्सपैक्टेशन ऑफ टी एक्स। इत्थे की आऊगा समेशन, समेशन किहदे ते वेरी करदा। अच्छा एक्स ते ही करवा दो 1 तो इनफिनिटी, इत्थे भी एक्स ही भर दांगे आर दी जगह ते, ई दी टी एक्स क्यू एक्स माइनस 1 पी। हुण जो एक्स आ ਉਹਦਾ अंदर बाकी सब बाहर, जे टी विच पिया ਉਹਨੂੰ बाहर कढ दो, जे निकलदा इत्थे नहीं निकलदा पी ਨੂੰ बाहर कढो, क्यू ਨੂੰ बाहर कढो, गया x is equal to 1 infinity q दी x p दी t x, p by q बार summation x is equal to 1 infinity q e दी t ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ x। ਇਹ खोल लो की बन गई, की ये ज्योमेट्रिक है, हाँ ये ज्योमेट्रिक है, पर बनानी पैनी है नहीं। p by q ਇਹਨੂੰ खोलो, ये q e दी t, q e दी t ਦਾ स्केयर आप सोन आई खुलूगी ना ये, तो ਇਹਦਾ ਸਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ p by q a over 1 minus r
पर एक शर्त आ, सम आए नहीं कीते जाते होंगे, कॉमन रेशो लैस दैन 1 होनी चाहिए। सो क्यों ई दी टी है जी लैस दैन 1 होनी चाहिए। सो ये सम कर लो, क्यों ना क्यों गया है ना, पी ई दी टी अपने को मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की आ गया, पी ई दी टी 1 माइनस क्यू ई दी टी, ते इहनू थोड़ा सिंपलीफाई नहीं कर सकते आप। ई दी टी है जी लैस दैन 1 बाय क्यू, फिर लॉग अप्लाई कर दो, टी है जिहड़ा वो की होगा लैस दैन लॉग 1 बाय क्यू। देखो मैं क्या सी ना टी दी वैल्यू आपां नूं कुछ छड्डणियां पैणियां, तो किहड़ियां छड्डियां, जिहड़ियां इस नंबर तो वड्डियां, क्योंकि जे तुसीं वो पुट करोगे तां तुहाडा आंसर है जिहड़ा इनफिनिटी बन जूगा इत्थे। सो ये छड्डणियां पैणियां, ये तुहाडा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया। हुण जे तुसीं कहो भी सर सानू दसो फस्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, फस्ट मूवमेंट अबाउट मीन किवें कैलकुलेट करिए। सो मैं कहूँगा ऐ करो, इहदी सीरी बनाओ, क्योंकि जिहड़ियां मैं तुहानूं इत्थे चेन कहता सी माला बनाई हुई आ, असल जो माला नहीं सीगी, एक सीरी सी। सो इहदी सीरी बनाओ पहलां, की आऊगा पी ई दी टी उवें रह गया है ना, नीचे 1 माइनस क्यू ई दी टी ओहदी पावर -1, किड्डी औखी है। कुछ चीज़ां चंगियां तो कुछ चीज़ां बुरियां भी हैं, हथ से हथ मार के थोड़ी हो जाऊगा सारा कुछ। सो पी ई दी टी इनू खोलोगे की आऊगा 1 टी ओवर 1 फैक्टोरियल टी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। फिर ये 1 माइनस क्यू बाहर रह गया, की आऊगा इत्थे 1 प्लस टी ओवर 1 फैक्टोरियल टी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, है ना। अच्छा एक होर पंगा, खासा पंगा, वो आप देखिया ही नहीं, इनू भुल जाओ की है, इनू नेगेटिव नूं अंदर लेके आओ, 1 क्यू ई दी टी बाइनोमियल नहीं खोलनी, क्यू ई दी टी दा स्क्वायर अप टू सो ऑन। सो ये सीरीज सॉल्व करनी इतनी सौखी नहीं है, सीरी बनानी इतनी सौखी नहीं है। इनू होर खोलो, मैं कोशिश करूँगा भी इनू थोड़ा जिहा घट ही खोलां, क्यों, क्योंकि मैं बेसिक जिहा दसूँगा तुहानूं, मतलब फस्ट मूवमेंट अबाउट मीन तक ही दसूँगा। पी 1 प्लस टी बाय 1 फैक्टोरियल टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ਇਹਦਾ ਇੰਨੀ ਖੋਲ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲੋ 1 क्यू 1 टी ओवर 1 फैक्टोरियल टी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ क्यू स्क्वायर, मतलब ਇਹਦਾ स्क्वायर ਤੇ नीचे ना, नीचे कुछ आऊगा ना, कुछ नहीं आना, क्यू स्क्वायर 1 प्लस टी बाय 1 फैक्टोरियल टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल आप कुछ करना। हुण तुसीं ਇਹਦੇ ਚੋਂ फस्ट मूवमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करो। फस्ट मूवमेंट अबाउट मीन पहला तो होगी कांस्टेंट आर 1 होनी चाहिए सी। एक मिनट वेट करो, किते कुछ गड़बड़ तो हुई है, मैं तुहानूं दसदा कित्थे, मैं तुहानूं दसदा ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्रोडक्ट किया ना 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 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ अंदर लै लो ना, पी टी स्क्वायर, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्रोडक्ट ਕੀਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्रोडक्ट ਕੀਤੀ पी, फिर उस तो बाद किते ना किते अपने को पी प्लस क्यू होना चाहिए सी। चलो जो भी है, ये सीरी नूं खोल के देख लियो, मैं तुहानूं एक शॉर्ट रास्ता दिखाऊंगा क्योंकि हम टाइम वेस्ट हो जाता अपना। मान लो इत्थे अपने को सीरी है जिहड़ी वो एक्सपैंड हो के तुहाडी बन जूगी, क्योंकि कोई मिसटेक हुई आई थिंक ना, जित्थों तक मैनूं लगदा 1 माइनस एक मिनट 1 माइनस पी 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 नाल ये आऊगी पी, ये आऊगी पी, इहदा 2p बन गई। क्योंकि पता की हुंदा चक्कर, अपने कोले सब तो पहला जिहड़ा भी मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हुंदा उहदे इत्थे 1 हुंदा, अपने इत्थे कोई प्रॉब्लम हो गई है 1 बन नहीं रहा। सो तां मैं कह रहा, मान लो इत्थे तुहाडा बन गया, जो सीरी एक्सपैंड कर लोगे, कोई कैलकुलेशन गलती हो गई होनी है, मान लो इत्थे बन गया टी ओवर 1 फैक्टोरियल, एक बार करके देख लियो, टी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल 1 बाय पी,
ਇਹ ਜਾ ਜੂਗਾ 1 प्लस क्यू ओवर पी स्क्वायर। ठीक है, हम फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन की है, हाँ भाई अबाउट मीन नहीं अबाउट ओरिजिन। सैकंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, बस इन्हू खोल के आप ये सारिया मूवमेंट्स कढ़ सकते हैं, अर्थ तक जा सकते हैं। जे तुसीं कहते हो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन असीं दूसरा लभना जिहड़ा अबाउट मीन होवे तां की करोगे तुसीं, अपने कोल की आया होया सीगा ये पी ई दी टी 1 माइनस क्यू ई दी टी, यह आया सी ना, इनू प्रोडक्ट करो ई माइनस, देखो यह है ना जिहड़ा इनू गौर नाल देखो ये की है म्यू 1 डैश जिहड़ा इहदे विचों ही मिल गया पहले की है एक्स मूवमेंट अबाउट ओरिजिन दी पावर कितनी है 1, ਇਹਨੂੰ ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊ ਆ ਨਾ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮਿਊ 1 ਡੈਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਫਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਓਰੀਜਨ ਹੈ, ਫਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ 1, ਓਰੀਜਨ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਹ ਮੀਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਸੋ ਮਿਊ 1 ਡੈਸ਼ ਦੀ ਮੀਨ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੀਨ ਚੋਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਟੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦੋ ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੋ ਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन, यानी कि x माइनस मीन की है 1/p इत्थे आ जाऊगा t, यानी कि e दी पावर माइनस म्यू t ला दे करने नाल। चलो करिए अगे चलिए, खासा लम्मा काम है। डेरीवेटिव्स की गल करिए हम, डेरीवेटिव्स को किवें कैलकुलेट, इत्थे वैसे ना ज़्यादा डेरीवेटिव्स नाल कैलकुलेट होना ज़्यादा सौखा सीगा, वो मैं तुहानूं दसदा किवें। ये काम ही आप डेरीवेटिव ना करना सीगा, मैं तुहानूं दसदा। ये सीरीज़ सुनिया बनाने के सीरीज़ भी एक्सपैंड हो जांदियां, पर कितनियां औखियां वो तुसीं देख लिया। पर जे सीरीज़ भी एक्सपैंड करनी तुसीं नहीं चाहते फिर किवें करोगे। अज थोड़ा लंबा करूँगा लैक्चर, मैं इन्ने दिन हो गए थोड़ा पढ़ाउंदा तुहानूं, अज 20 मिनट वध ला लो, 60-60 मिनट के लैक्चर चढ़ाने हैं। हम थोड़ा जिहा काम तो तुरे अपना काम ही नहीं तुरिया। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आप कीता सी, ये की आया म्यू 1 डैश ओवर टी ओवर 1 फैक्टोरियल। सीरीज़ दोबारा तो नहीं एक्सपैंड करने की लोड़, दो एक क्वेश्चन करने तो पहला जस्ट मैं करके हटिया है। म्यू 2 डैश की होंदा सीगा टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, अप टू सो ऑन म्यू आर डैश की होंदा सीगा टी आर, म्यू आर डैश टी आर ओवर आर फैक्टोरियल। इधर ते उस तो बाद भी आऊगा एक चीज देखो राजे, जे टी स्क्वायर आ तुहाडे कोले, जे मैं इहदे 10 डेरिवेटिव करदा, 10 डेरिवेटिव 3 वारी विद रिस्पेक्ट टू टी की आऊगा आंसर। पहला करूँगा 2t, दूजा बार करूँगा 2, तीजी बार 0। जे मैं इधर 2 बारी डेरिवेटिव करा फिर की बचता 2। जे मैं इहदा 3 बारी डेरिवेटिव करा की आऊगा, पहला टी क्यूब का बन जाऊगा 3t स्क्वायर, फिर एक बारी होर कीता की आऊगा, एक बारी होया 3t स्क्वायर, एक बारी होर किया 6t, एक बारी होर कीता 6 बन गया। ये की होंदा n फैक्टोरियल। इहदे नाल इहदा कनेक्शन देखो की बन रहा, जिन्नी पावर उन्ना फैक्टोरियल आंसर आउंदा। ਇਹਦਾ मतलब जे मैं d ओवर dt ਦਾ n मतलब t ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ n ਵਾਰੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 0। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ 0 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 0 0 0 0 0। ਹੁਣ ਇਹ ਲੌਜੀਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲਵਾਂ। जे मैं टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर इन्हां दा 3 बार डेरिवेटिव करा, 2 बार की आऊगा, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 2 फैक्टोरियल, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 6t आई थिंक। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ t ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ की आ जाएगा, पहला 2 फैक्टोरियल इत्थे t 0, पहला 2 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा।
सो कुछ यही काम कर लगा मैं। एक चीज़ याद रखियो, जदों मैं 2 नंबर है ना, ये वाला 2 नंबर आ जिहड़ा 2 बारी डेरीवेटिव करूँगा तो यह मतलब जिहड़ियां 3 तो लैके 4 5 6 7 8 ये सारियां च टी बच जूगी। मैं जिहड़ी चीज़ समझाउणी चाहुंदा ये याद समझो इस चीज़ नूं। जे मैं टी स्क्वेयर टी क्यूब टी दी 4 टी दी 5 इन्हां दा डेरीवेटिव करा, 2 बारी डेरीवेटिव करो इहदा, इत्थे की आ जाऊगा 2 फैक्टोरियल, इत्थे की आ जाऊगा 2 बारी कीता तो 6 टी, इत्थे आ जाऊगा 4 12 टी दी 2, इत्थे 5 का 20 टी दी 3। देखो 2 बारी कीता, जिहड़ी दूजी पावर सी उत्थे तो बन गया कॉन्स्टेंट, पर दूजी तो बाद वालियां जिहड़ियां उत्थे विच टी हजे भी हैगा, 3 दे कोरस्पोंडिंग 60 आया से ना, टी हैगा। सो इत्थे अपने को एक चेन पई है, जे मैं इहदा आर्थ डेरीवेटिव करना आर बार, ਇਹਦਾ मतलब आर तो पहला वालियां ते आर तक तो कुछ रह जूगा, पर उस बाद सॉरी आर तो पहला वालियां ते आर तक टी नहीं रहूगा। एक चीज़ देखो, टी प्लस टी स्क्वेयर प्लस टी क्यूब प्लस टी दी 4 ये 2 बारी करो, इत्थे की आ जूगा 2 बारी डेरीवेटिव कीता था, इत्थे तो 0 ही बन जूगा, इत्थे 2 फैक्टोरियल, इत्थे 6 टी, इत्थे 4 टी 12 टी स्क्वेयर यही बनता ना। देखो जिहड़ियां 2 बारी डेरीवेटिव कीता तो 2 पावर तो पहला वालियां जिहड़ियां उत्थे तो बन गया 0, जिहड़ी 2 पावर एग्जैक्ट उत्थे रह गया कांस्टेंट, ते उस तो बाद वालियां टी हैगी है। सो सेम चीज़ इत्थे भी होगी, आर तो पहला वालियां तो खत्म ही हो जाणियां, किन्नियां इत्थे इत्थों तक तां ये टर्म्स आ जिहड़ियां उल्ट जाणियां, 0 ही बन जाना, आर रह जूगी। पर इहदा की है, टी दी आर दा डेरीवेटिव कीता ही बन जूगा आर फैक्टोरियल, नीचे की है नीचे भी आर फैक्टोरियल नाल कांस्टेंट आ जिहड़ा व्यूअर डैश होवे प्यार होगा। इस तो बाद वालियां टर्म्स कंटेनिंग टी, इन्हां च टी होगी, यानी कि बचा की है आर फैक्टोरियल कैंसल, यानी कि बच्चे अपने को व्यूअर डैश आ। मैं की चाहना अर्थ मूवमेंट अबाउट रीजन, मैंने ये वधिया नहीं लग रही, मैं कभी ये चाहना हुण इन्हां नूं खत्म किवें करा, टी नूं 0 पुट कर दो। हुण जदों मैं 0 पुट करूँगा जिन्ना टर्म्स च टी हैगी आ, जदों उन्हां च 0 पुट करता गईयां, सो बचा की इकल्ला म्यू आर डैश। सो म्यू अर्थ मूवमेंट अबाउट रीजन कटनी है तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन लभ लो, उसका डेरीवेटिव कर। जिवें मान लो अपने को पिछला क्वेश्चन सीगा हुणे जिहड़ा मैं करके हटिया, अपना अध विचाले रह गया जिहड़ा खराब हो गया सी। मैंने याद ही मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन सीगा पी ई दी टी सीगा 1 माइनस क्यू ई दी टी। सब तो पहला जे फर्स्ट मूवमेंट अबाउट रीजन कटनी है, फर्स्ट मूवमेंट तो यह सिंगल डेरीवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टी, टी दे विद रिस्पेक्ट टू कीता उथे, याद रखियो ये चीज। पी कांस्टेंट आ, क्यू कांस्टेंट आ, सब कांस्टेंट आ, कल्ला टी तो अलावा। ये तुहाडा ये कहते साडा आंसर आ गया पी ई दी टी 1 माइनस क्यू ई दी टी दा होल स्क्वायर। उस तो बाद की करना, टी दी वैल्यू भर दो 0, एक बारी डेरीवेटिव कीता सो म्यू 1 डैश डैश तो उत्ते लगनी है पर म्यू 1 नाल ते टी नू 0 पुट कर दिता, मतलब म्यू 1 डैश कैलकुलेट होने लगी है। ये तुहाडा इन्हां ने आंसर कैलकुलेट कीता है 1/p, यानी कि मीन की आ गया तुहाडा 1/p। अच्छा हुण दूसरी गल म्यू 2 डैश कैलकुलेट करनी है तो इत्थे एक बार होर डेरीवेटिव करके टी 0 पुट कर दो, ਇਹਦਾ मतलब जो भी आया ਉਹਦਾ डबल डेरीवेटिव। इन्हां दा भी कुछ आ गया, मैं सीधा लिखण लगा क्योंकि मैनूं पता तुहानूं डेरीवेटिव तो करना आउंदा। सो ये डबल डेरीवेटिव ਇਹਦਾ ਇਹ आ गया ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰ ਦੋ टी ਨੂੰ 0, ਜਦੋਂ टी ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 1 + q p स्क्वायर। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਈ ਸੈਕੰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ओरिजिन। ਹੁਣ
जे तुहानूं लगदा भी नहीं सानूं फार्मूले भुल गए आ, अच्छा वेरीएंस याद होवे जे तुहानूं फर्स्ट सेकंड म्यू वन डैश की आया है 1/p, एक हो गया मीन। वेरीएंस की होंदा सीगा, मैं एक फार्मूला लिखा सी म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्केयर। सो म्यू टू डैश अपने को इत्थे हुणे आ चुक्या जिहड़ा वो की है 1 + q p स्केयर माइनस म्यू वन डैश का स्केयर 1/p का होल स्केयर। ये म्यू वन डैश 1/p का होल स्केयर। सो ये अपने को की आ गया q/p स्केयर। सो वेरिएंस भी कैलकुलेट हो गया, मीन भी कैलकुलेट हो गया। सो मूवमेंट अबाउट रीजन आ जड़ियाँ जो कैलकुलेट हो गई तो थोड़ा ये सारे फार्मूले भी आते हैं, दैट मीनस बहुत सौखा काम है। पर जे फार्मूले भुल गए तुम कहते हो सानू तो वेरीएंस इन्ना ही ज़्यादा भी वो सैकेंड मूवमेंट अबाउट मीन होंगी है, ठीक है। फिर किमें कैलकुलेट करोगे? फिर अजे एक चीज़ याद रखियो भी मीन तो थोड़ा अं कैलकुलेट करना पैना म्यू वन डैश नाल, जिवें मैं इत्थे कीता सी एक डेरीवेटिव करके कीदा एदा। जदों मीन कैलकुलेट हो गया फिर तुसी नवा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन लभोगे वो किवें e की -1/pt इहदे नाल ला के हुणे लभ गया ना। हुण जे तुसी म्यू टू लभना चाहुंदे हो, इहदा जिहड़ा नवा लभ्या इहदा 2 बारी डेरीवेटिव कर दो नवे का, इहदे च टी पुट कर दो 0, क्योंकि इहदी भी तो सीरीज ही सी ना, जे तुहानूं याद होवे इहदी भी तो इह जी सीरीज ही सी। सीरीज ही ना इहदी भी म्यू आर टी दी आर ओवर आर। तो जो हम मैं ये डेरीवेटिव कर करके हल करूँगा ये भी तो वही फंडे लगने भी ये 2 बारी डेरीवेटिव करा तो पहलियां टर्म 0 हो जाएगी, 2 वाली जी कॉन्सटेंट बच जूगी, 2 तो बाद वाली जड़ियाँ उन्होंने टी रहूगी वो टी 0 पुट करता, ये भी तो वही फार्मूला लगना। सो करके ये जो नवा आया जे तुम म्यू टू कढ़ना नवे का 2 बारी डेरीवेटिव करके टी 0 पुट कर दो। जे हम म्यू 3 कढ़नी है क्योंकि कुरतोसिस वास्ते म्यू 3 स्क्यूनेस वास्ते म्यू 3 चाहिए होंगी है, तो यह 3 बारी डेरीवेटिव करके 0 कर दो। म्यू 4 चाहिए है यदा 4 बारी डेरीवेटिव करके 0 कर दो। तो इस तरीके का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अपना कैलकुलेट हो जाता है। उस तो बाद तुहानूं मैं कमूलेंट्स बारे दसन लगा हूँ 8 मिनट हो ला लो। कमूलेंट्स मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन मेरे अकॉर्डिंग क्लीयर हो गया होगा तुहाडा। कमूलेंट्स आ जिहड़ा थोड़ा जिहा ला देना फिर बाकी कल नूं करांगे। तो अजे एक चीज़ याद रखियो जो अगली एक्सरसाइज कमूलेंट्स वगैरह आए मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आए तो मैं एक एक्सरसाइज की तक पूरे कढ़ के दिखाने तुहानूं, उस तो बाद मैं गल ही नहीं करनी इन्हां दी क्योंकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने KXT इनू कमूलेंट्स कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट आ, कई बार कह दिंदा कैलकुलेट कमूलेंट्स किवें कैलकुलेट लॉ जो भी है ना MXT का राजे इन्हां दा मेन काम पता की है, ये चाहते हैं भी सानू बिना डैश वाली मूवमेंट पता लग जाए, बस मेन काम उत्थे ही है। बिना डैश वाली आपां नूं पता लग गई जिहड़ियां फालतू। हुण एक चीज़ तुहानूं पता लग गया भी बिना डैश वाली मूवमेंट्स किवें लभे जा सकदियां, मूवमेंट अबाउट रीजन लभो तो उन्होंने इहदी -म्यू टी नाल प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट करने तो बाद एक बार डेरीवेटिव करके 0 पुट करोगे फर्स्ट मूवमेंट आऊगी जिहड़ी कि हमेशा 0 होंगी। हुण ये भी याद रखो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन हमेशा 0 होंगी, मैं कढ़ के दिखाई सी उधर। जो सैकेंड बारी डेरीवेटिव करोगे तो 0 पुट करोगे तो म्यू 2 आ जाऊगा, थर्ड बारी पुट करोगे म्यू 3 आ जाऊगा। एक तो तरीका यह होगा, दूसरा हम देखना लगे कमूलेंट्स की हेल्प नाल मूव MXT की आऊगी। आप एक कैलकुलेट किया सीगा जे तुहानूं याद होवे कि MXT है जिहड़ा इहदी वैल्यू की है जी 1 म्यू 1 डैश टी म्यू 2 डैश टी स्केयर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन इतना ही चलते गए। हुण अपने को की है log 1 तो ये आ गया x की जगह पे log 1 प्लस x का फार्मूला की होंदा उन्होंने खोल दो। पहला आऊगा x है ना, फिर आऊगा -x स्क्वायर बाय 2 x क्यूब बाय 3 ये x की जगह पे भी वड्डी सारी सीरीज पुट कर दो। की आऊगा म्यू 1 डैश टी
म्यू 2 डैश टी स्केयर बाय 2 फैक्टोरियल, म्यू 3 जो भी आ आई जान देना है ना बार बार है, फिर उसके बाद म्यू 1 डैश टी, फिर म्यू 2 डैश टी स्केयर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਨੀਚੇ ਸਕੇਅਰ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ ਜਰਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗੇ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟੀ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਟੀ ਕਿਊਬ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਕਰੋ। ਸੋ ਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ म्यू 1 डैश, शुरू कितों किया सी आपां के एक्स टी तो पहुंच के किथे इत्थे टी वाले तक, टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल वाले ये अलग कर लो की आऊगा, टी स्क्वायर बाय 2 एक तो ये आ गया ना म्यू 2 डैश ते होर इत्थे टी स्क्वायर आ देखो इत्थे टी स्क्वायर आऊगा नाल की आऊगा म्यू 1 डैश दा होल स्क्वायर नाल टी स्क्वायर भी आऊगा, पर एक होर प्रॉब्लम है, एक तो नीचे 2 लग्या होया वो भी आऊगा नाल ही, ते दूसरा एक होर है आपां नूं जिहड़ा चाहीदा, आपां नूं टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल दा कोएफिशिएंट चाहीदा, पर आया किहदा टी स्क्वायर दा। सो इत्थे 2 फैक्टोरियल ला लो, इत्थे भी 2 फैक्टोरियल ला दो। हुण की वजह इहदे नाल इह कटिया गया, सो टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल दा कोएफिशिएंट ये भी बन गया। सो ये अगे की है नेगेटिव, सो माइनस म्यू 1 डैश दा स्केयर अप टू सो ऑन आई, तुसीं कंपेयर कर करके सारी कैलकुलेट कर लेनी। अगे इहनूं कंपेयर किहदे नाल करना, K1 T देखो इहदी अपनी सीधी है ना, इहदा नाम रखता K1, इहदा नाम रखता K2, अगले का नाम होगा K3 अप टू सो ऑन KR TR ओवर R। हुण एक चीज देखो K1 आ जिहड़ा इहनूं कहंदे आ फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट की आया है म्यू 1 डैश, तो म्यू 1 डैश जे तुहानूं याद होवे की हुंदा मीन, K2 की आ गया सेकंड कंपोनेंट की आया है आ देखो, जे गौर नाल देखो ये की आ वेरिएंस, देखो किसी ने कितना दिमाग लगाया, वो कहता ओरिजिन ऑरिजिन चेंज करने जिमें मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन केड़ा सीगा अपने कोले अबाउट मीन सी ना, वो कहता कुछ ना करो, सॉरी अबाउट ओरिजिन सी ना, ओरिजिन वाले मूवमेंट दिंदा है, कहता कुछ मीन नहीं कढण दी लोड़, कुछ इत्थे ई दी माइनस मीन टी नाल प्रोडक्ट करन दी नहीं लोड़, सीधा कहता इहदा लॉग लो ते खोल दो। हुण प्रॉब्लम यह है भी खोलना तो अपन फिर नहीं आता, इन्ना ये जबखाना करे कौन, पर मैनू एक बहुत सौखा राह पता, वो की आ बिना सीरी खोले ये कोएफिशिएंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो की आ ये हमेशा ही याद रखियो के आर आ जिहड़ा वो इत्थे भी उही आउणा, आर बार डेरीवेटिव कर दो के एक्स टी का ते टी नूं पुट कर दो आर जीरो, टी नूं पुट कर दो जीरो, क्योंकि है तो ये भी सीरी आ, सीरीज से तो सारा कुछ सेम ही लगना ना। सो इत्थे हुण देखो की है, जे तुहानूं पेपर च कोई कहंदा वेरिएंस कैलकुलेट करो, जे तुहानूं कहंदा कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन भाई ये आ टी, वेरिएंस कैलकुलेट करो, मैं क्या करूँगा, मैं कोई मीन मून कैलकुलेट नहीं करने चाहता, सो मैं इत्थे की करूँगा, सब तो पहले इसदा लॉग ले लूँगा, की आ गया लॉग टी, ये बन गया ना। हुण मीन किवें कैलकुलेट करना, एक बार डेरीवेटिव करो इहदा ते टी की जगह जीरो कर दो, एक बार डेरीवेटिव कीता टी की जगह जीरो कीता, पंगा पै गया, क्योंकि जिहड़ा मैं मन्निया होया वो गलत आ, मन्निया होया गलत आ, आए करो ये लो टी प्लस 1, हाँ ठीक है, हुण यही आऊगा ना, तो टी की जगह जीरो लिया की आ गया 1, सो ये आ गया तुहाडा म्यू 1 डैश, लो मीन आ गया तुहाडा सीधा, दो बार डेरिवेटिव करोगे की आ जाऊगा वेरिएंस, यानी कि वो की आ जाऊगा K2, दो बार डेरिवेटिव करो इहदा, एक बार होर कीता 1 बाय टी प्लस 1 दा होल स्क्वायर, टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो, वेरिएंस आ गया। मतलब लॉग लैके इदां आपां कंपोनेंट्स की हेल्प नाल सॉल्व कर सकते।
ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1-1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਬੇੜੀਏ ਕੰਮ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆ।